गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी सेकंड क्लास है ना। तो आपने फर्स्ट क्लास का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। एंड अभी तक मेरे पास रिसीव तो हुए नहीं हैं, 2-3 बच्चों के ही हुए हैं बस। तो उम्मीद है आपसे कि आप भी आज कर दोगे ये क्लास लेने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, और इनको साथ साथ ना लर्न भी करते रहना, आप करना भूल जाओगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा था हमने। रिप्रोडक्शन पढ़ा था द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। मैंने इसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए थे आपको, ठीक है ना। और अलग अलग टाइप के दो एनिमल्स में 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन थे। कौन कौन से? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड सेकेंड अदर बाय लेइंग एग्स, ठीक है ना। तो देखिए, और फिर हमारा सेकंड पॉइंट था रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। थर्ड था द केयर ऑफ यंग, वो अपने यंग की केयर कैसे करते हैं। फोर्थ था रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स। आज हम पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? बर्ड्स के बारे में। ये हमारी सेकंड क्लास है, इस वीक की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास नहीं है, इस वीक की सेकंड क्लास है। बर्ड्स all eggs laid by the female bird at one time are called a clutch। जो बर्ड्स होते हैं, कौन से बर्ड? फीमेल बर्ड्स होते हैं, वो एक टाइम में क्या देते हैं? अंडे देते हैं। कैसे देते हैं? बहुत सारे अंडे देते हैं। एग्स लेड बाय फीमेल बर्ड्स। जो एग्स, वो फीमेल जो बर्ड होते हैं वो एक टाइम में बहुत सारे अंडे देते हैं, और वो समूह में देते हैं। किस में देते हैं? क्लच में देते हैं। क्लच क्या होता है? समूह में देते हैं। और वो कितने देते हैं? 2 से 8 अंडे देते हैं एक टाइम में। अब देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एग की स्ट्रक्चर, ठीक है। ईच बर्ड्स एग हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल, SHELL, आउटर सेल कॉल्ड एग सेल। ये एग है, इसके बाहर क्या है? एक प्रोटेक्टिव आउटर सेल है, उसको क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। गॉट इट? देयर इज़ ए वाइट एल्बुमन विद इन द सेल। देखिए, ये है जो अंदर का है, ये क्या है? वाइट एल्बुमन है। ये क्या, उसको क्या बोलते हैं? एग वाइट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग वाइट, ठीक है ना। ये अंदर का होता है। जो एग के अंदर जब वो येलो येलो पार्ट निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। योक क्या क्या होता है? जो अंडे के अंदर का पीला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। इसमें क्या होता है? एग में रिच इन प्रोटीन होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है ज़्यादा मात्रा में। देयर इज़ ए राउंड येलो पार्ट ऑफ कॉल्ड योक। जो येलो राउंड पार्ट है उसको क्या कहते हैं? योक कहते हैं। जो बाहर वाली सेल होती है, ये कौन सी होती है? मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, प्रोटेक्टिव सेल। और इस प्रोटेक्टिव सेल को क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। और ये एल्बुमेन कैसे कलर का होता है? एग वाइट कलर का होता है। और जो येलो पार्ट होता है वो योक कहते हैं उसको। और इट इज़ रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स एंड फैट्स। इसमें क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड फैट्स होते हैं। द ग्रोविंग चिक इनसाइड द एग। जब वो ग्रो होता है, मतलब कि जो चिक होता है अंदर, चिक क्या होता है? चूजा। एग के अंदर जो चिक होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय बोलते हैं, मतलब कि जो भ्रूण के अंदर होता है। और जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है? वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या करता है? अंडे से बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? हैच। हैच मीन्स बाहर निकलना, ठीक है। द फीमेल बर्ड्स कीप द एग्स वार्म बाय। जो फीमेल बर्ड होती है वो क्या करती है? अंडे देकर उसी के ऊपर बैठ जाती है, सिटिंग ऑन दैम, उन्हीं के ऊपर बैठ जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग द एग वार्म इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। एक्यूबेशन बोलते हैं उसको, एक्यूबेशन। जैसे मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स के भी बच्चे होते हैं छोटे, उसको बोलते हैं कि भाई वो
आईक्यू में रखा गया है उसको, ठीक है ना, तो इंक्यूबेशन में रखा जाता है उसको। तो क्या होता है, जो फीमेल बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो फीमेल बर्ड होते हैं जो अपने एग को वार्म करते हैं, कैसे, उनके ऊपर बैठ के, ठीक है ना, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एग वॉर्म इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन में रखते हैं वो। जो एक चूजा होता है वो कितने दिन लेता है हैच करने में, हैच मतलब अंडे से निकलने में, 21 डेज़ लेता है। इसको याद रखना, कितने दिन लेता है, 21 दिन लेता है। ये MCQ में भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलप्ड फ्रॉम एन एम्ब्रॉय ऑफ ए मैच्योर अडल्ट इज़ नोन एज लाइफ साइकिल, ठीक है। द वेरियस स्टेज, अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज, फ्रॉम वन एम्ब्रॉय टू द मैच्योर। एम्ब्रॉय मतलब जब वो बच्चा भ्रूण में रहता है, मतलब अंदर रहता है बच्चा, और फिर क्या करता है, वो मैच्योर हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, और वो क्या करता है, बाहर आ जाता है, और उस प्रोसेस को किसके नाम से जाना जाता है, लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे सिर्फ एक के बारे में, एक की लाइफ साइकिल के बारे में, रेप्टाइल के बारे में। लिजार्ड, टर्टल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स ले दियर एग्स इन रूटन वुड। वो क्या करते हैं, जो पेड़ के अंदर घोंसला होता है ना, पेड़ के अंदर बनाते हैं वो, पेड़ के अंदर, जैसे हमारे पैरट होते हैं, पैरट भी क्या रहते हैं, जो पेड़ का स्टेम होता है उसके अंदर घोंसला रहता है एक, तो उसको क्या बोलते हैं, रूटन वुड। उसमें क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। दे कवर दैम टू हैच मैनी, और कई क्या करते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, ज़रूरी नहीं है कि वो पेड़ के अंदर ही अपने जो एग है उनको ले करे, नहीं, ज़रूरी नहीं होता ये। वो क्या करते हैं, कई क्या करते हैं, जो ग्राउंड में भी कर देते हैं, मतलब ज़मीन में भी कर देते हैं। कई बार हम जाते हैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या फिर हम अपने खेत में जाते हैं, तो आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं हुल बना हुआ होता है, हुल, है ना। जैसे हम बोलते हैं, मम्मी देखो बिल है, वो ज़रूर उस वो सांप का बिल होगा, या फिर रैट का बिल होगा, किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि सांप वगैरह है वो अपने जो क्लच में ले देते हैं वो भी, ठीक है ना, क्लच में एग ले एग करते हैं, मतलब कि बच्चे देते हैं अपने, तो एक समूह में ही देते हैं अपने। जैसे लिज़ार्ड होती है, वो एक साथ कितने बच्चे देते हैं, कितने देते हैं, कुछ 2 से 8 भी देते हैं, 8 से 10 भी देते हैं, 4 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे उनके पले बढ़े, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब जन्म देते ही उनकी माँ क्या करती है, उनको छोड़ करके चली जाती है, और वो क्या करते हैं, कुछ तो उनको ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, कुछ वो जो पास के जो पानी वगैरह का जो एरिया होता है वहाँ चले जाते हैं, वो उस एरिया के अनुसार अपना ढलना सीख जाते हैं। फिर दे कवर फ्रॉम द दैम टू हैच मैनी एग्स, जब वो कवर हो जाते हैं किससे, हैच में, एंड इटन बाय अप अदर एनिमल, ठीक है। जब वो हैच में रहते हैं, मतलब कि अंडे से बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं, मैनी एग्स आर इटन अप, बहुत सारे एग्स कैसे होते हैं कि दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। यंग वंस हैच आउट एंड मूव टू नियर एट द वाटर, और कुछ यंग वंस ऐसे होते हैं जो कि अपना मौका देखते ही पास में जो भी पानी होता है वहाँ चले जाते हैं। अब देखिए, हम टर्टल क्या क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसने देखो ये एग्स दिए, ठीक है ना, ये एक क्लच टाइप में दिए, मतलब समूह में दे रखे हैं। फिर ये एग थे, एग से आए तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे ये हैचिंग हो गई, हैच टूट गया, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, तो ये चूजा ही अभी चिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब कि यंग टर्टल हो गया, यंग हो गया, यंग होने के बाद ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, ये अडल्ट हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, एक मतलब कि एग देते हैं दोबारा से, किसमें, क्लच में देते हैं। ये है लाइफ साइकिल ऑफ ए टर्टल, ठीक है। आज का आपका इतना ही है, थोड़ा ही कराया है मैंने, और इसके साथ साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा। देखिए, आप बार बार ये पूछते हो कि मैडम होमवर्क कौन सा है, होमवर्क कौन सा है। होमवर्क जहाँ आता है वहाँ पे आपको ऊपर होमवर्क मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है। और ये आपकी क्या होते हैं, असाइनमेंट होते हैं एज ए नोट्स। जो आपका होमवर्क आएगा, जिसमें एक्सरसाइज आती है, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, MCQ भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, वो इसी में से आएगा जो आपको पढ़ाया गया
है, ठीक है। और उसके ऊपर होमवर्क लिखा हुआ रहता है। स्टूडेंट्स ऐसे बार बार पूछा मत करो कि मैम होमवर्क कौन सा है, मैडम समझ में नहीं आया, असाइनमेंट कौन सा है। तो असाइनमेंट तो ये है, देखो आपको जो मेन हेडिंग है वो अंडरलाइन करके बता रखा है मैंने, ठीक है। और जो होमवर्क होता है उसके ऊपर मेंशन होता है होमवर्क, ठीक है। ओके। और जो लास्ट क्लासेस थी आपकी वो भी काफ़ी अच्छी थी, होप सो आपने याद भी कर लिया होगा। चलो मैंने दोनों में से क्वेश्चन दे दिए हैं इस बार, फर्स्ट क्लास में से भी और सेकंड क्लास में से भी, ठीक है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।